राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवारों का दोनों तरफ से फाइनल होने के साथ ही अब राजनीतिक रूप से बहुत सारी बातें सामने आने लगी हैं। राष्ट्रीय जनता दल जो कि लगातार नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के संबंधों को लेकर के अपनी पैनी नज़र बनाए हुए है, क्या कब अपडेट हो रहा है, कौन क्या बयान दे रहा है, उसने एक बड़ी बात कह दी है और साफ तरीके से बताया है कि कौन किसे छोड़ेगा। अब इन सारी बातों को लेकर के आप समझ लीजिए कि राष्ट्रपति चुनाव वो डेडलाइन बताया जा रहा है जिसको लेकर के नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में संबंधों का इतिश्री हो जाएगा, यानी दोनों एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयारी कर चुके हैं। राष्ट्रीय जनता दल के इस बयान और इस खुलासे में कितना दम है ये तो बाद में हम बताएंगे, लेकिन सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के हार्डकोर कहे जाने वाले नेता जिन्हें सुरक्षा तक मुहैया कराई गई है वो अपने बयान से बाज नहीं आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उनके बयान आने के बाद तुरंत पलटवार जदयू की तरफ से भी हो रहा है। जदयू भी एक डेग पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और ये सारी चीज़ें नीतीश कुमार के देखरेख में, नीतीश कुमार के निगरानी में हो रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार ऐसा नहीं है कि इन बातों को जान नहीं रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को बार बार जिस तरह से टारगेट राष्ट्रीय जनता दल कर रहा है, नीतीश कुमार उस मामले में भी बिल्कुल चुपचाप और शांत बैठे हुए हैं, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल हो या फिर विपक्ष हो, नीतीश कुमार के साथ खड़ा नज़र आ रहा है। हालांकि इससे पहले भी कई मुद्दों पर साथ खड़े नज़र आए हैं नीतीश कुमार और विपक्ष। उन सब के बीच आपको बता दें कि दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली तो ये कि राष्ट्रपति के लिए दोनों खेमे से उम्मीदवार की घोषणा हो गई है और वोट के आंकड़े जुटाने में सभी लग गए हैं। वहीं दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज राजभवन मार्च, पैदल मार्च करने वाले हैं तेजस्वी यादव, और इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं जदयू और भाजपा की पूरी निगाह बनी हुई है कि इसका क्या इम्पैक्ट होता है और जनता कितना ज़्यादा उसमें जुड़ती है। सारे विधायकों को जो कि गैर भाजपाई हैं उन्हें बुलाया गया है। अब इन सारी बातों को लेकर के जिस तरह से उदय नारायण चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो कुछ भी चल रहा है उस पर मैं क्या बोलूं, उन दोनों को बोलना है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि दोनों में से किसको कब किसे छोड़ देना चाहिए, ये बातें कहीं ना कहीं इन लोगों को फैसला कर लेना चाहिए। जो समय आ गया है उस समय में एक बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार कभी भी किसी को छोड़ सकते हैं और दोनों का संबंध समाप्त हो सकता है, लेकिन पहल किसको करनी है ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। उदय नारायण चौधरी काफ़ी अनुभवी नेता हैं। उन्होंने जो बातें कही है उस बात पर अगर गौर किया जाए तो जिस तरह से जो बयान आ रहे हैं जय कुमार सिंह के, उस बयान ने भी बहुत कुछ कहा है। हमने जय कुमार सिंह का बयान आपको सुनाया था, उसके बाद से जय कुमार सिंह काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं और उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, जिसे जहां जाना है जाए। अगर इस तरह के बयान वो देंगे तो निश्चित रूप से हम चुप नहीं बैठेंगे। और दूसरी तरफ कि हम भारतीय जनता पार्टी से पूछ करके बयान थोड़े देंगे, इसका सीधा सा मतलब है कि उदय नारायण चौधरी जो कह रहे हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल बातें कह रही है, उसमें कहीं ना कहीं जो बयान आ रहे हैं दोनों खेमे से वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और इन बयानों के बाद भी यदि दोनों एक साथ रहते हैं तो ये राजनीति में ही संभव हो सकता है। देखना होगा कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी की तल्खी और राष्ट्रीय जनता दल का जो गुना भाग है, जो प्रेडिक्शन है, भविष्यवाणी है, वो कितनी सच होती है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।